जय राम कृष्ण। नमस्ते भाई सभी लोगों को। और नया वीडियो आज चलाते हैं, थोड़ा लंबा हो जाएगा। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं त्वपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी गुरुओं को प्रणाम। अनेक प्रकार के गुरु जिनसे जब भी जैसी भी शिक्षा प्राप्त हुई है, चाहे वो यूट्यूब गुरु हो, चाहे वो फेसबुक गुरु हो, चाहे हमारे पाठशाला के गुरु हो, चाहे हमारे मंत्र दीक्षा के गुरु हो, चाहे हमारे स्वाध्याय के गुरु हो, चाहे हमारी अनेकों बुक मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। जय भगवान, जय ठाकुर महाराज। चलिए, आज जो है 5 सितंबर है, बहुत ही अच्छा दिन है, गुरु का दिन है। ठीक है, तो खाली नहीं बैठना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। देखो, शास्त्र कहता है भैया कि सत्यमवद धर्मम चर स्वाध्याय न प्रमद। अच्छा काम करो, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय करो। गुरु में शनि, ठीक है, 2 वर्ष 6 माह 12 दिन चलेगा, मेष लग्न। तो ये वीडियो जनरली उन लोगों के लिए हो गया जिनकी गुरु की महादशा चल रही है और शनि की अंतर्दशा चल रही है, जो 2 वर्ष 6 माह 12 दिन चलेगी, मेष लग्न है, वह देखें। और बाकी जो ज्योतिष सीखते हैं उन लोगों को नई नई चीज़ें मिलती है, क्योंकि भाई इसमें लघु पारसरी पूरी अप्लाई होगी, मेष लग्न की बात होगी। ठीक है, तो ऐसे यदि ये वीडियो है तो एक इसका निश्चित दायरा हो गया। गुरु में जिसका शनि चलेगा और मेष लग्न जिसका होगा वही देखेगा, या फिर जो ज्योतिष के स्टूडेंट है वो देखते हैं। ठीक है, जिनको ऐसा लगता है कि यार इस वीडियो से भी कुछ थोड़ा बहुत सीखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें मैं कंप्लीट बताता हूँ, उपाय सब बताता हूँ। ठीक है, ब्रह्मा मुरारी त्रिपंतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतु कुर्वन्ते सर्वे मन सुप्रभात। देखिए भाई, ज्योतिष लोगों की मदद करने के लिए है, सिर्फ मदद करिए, बाकी कुछ मत करिए, सिर्फ मदद करना है। गुरु शनि 2 वर्ष 6 माह 12 दिन चलेगा। अब गुरु की दशा चल रही है तो गुरु को भूल जाओ, आप शनि की बात करो। सब ग्रहों के फल अपनी अपनी अंतर्दशा में फल आते हैं। ठीक है, ऐसा बोलती है लघु पारस, सब ग्रहों के फल अपनी अपनी अंतर्दशा में होते हैं। तो हम शनि की बात करेंगे, गुरु को भूलो, दिमाग में कचड़ा मत घुसड़ना, पुखराज पुखराज पुखराज। अब आगे चलते हैं। ठीक है, लघु पारसरी कहती है, अब ये श्लोक का यहाँ यूज नहीं है, यहाँ से चलते हैं। देखो, आपकी कुंडली में आपका शनि, ठीक है, कैसा है, मृत्यु भाग में है, विष घटी में, इसकी जांच अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कराना होगा। यदि मृत्यु भाग में होगा भी तो कष्ट देता है आपका शनि। ठीक है, क्या पंचम पुष्कर नवमांश तालिका में कहीं है, या पंचम नवमांश में। पंचम नवमांश क्या कहलाता है? यदि आपका शनि 13-20 से 16-40 अंश तक होगा तो पंचम नवमांश से होगा। ये भी अच्छा फल देते हैं ऐसे ग्रह। ठीक है, ये नवग्रह स्त्रोतम है, बड़ा लाभ का है, ग्रह शांति होती है बिना पैसे के। गुरु मतलब ज्ञान, शनि मतलब दुख। सारावली के अध्याय 4 श्लोक 1 में पढ़ोगे, शनि दुख है, गुरु ज्ञान है। अब समझ जाओ, शनि दुख है। अब जो जिसकी ग्रह की दशा चल रही, शनि बोले साहब ये तो दुख है, इसका मतलब एक ही शब्द लिखा हो, शनि दुख है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, अब आगे बोलता है कि शनि मेरा उच्च का होगा, तो मैं कुछ नहीं जानता, शनि दुख है, समझ जाओ। ऐसी ढेरों कुंडली आती है जिसमें उच्च का शनि वो कष्ट देता है। ये बृहस्पति के कारकत्व आप लोग देख लेना, और ये भी बृहस्पति के कारकत्व है, ये गुरु के कारकत्व है, और ये शनि के कारकत्व है। आलस्य, शारीरिक कष्ट, मृत्यु, नौकर, सेवक वर्ग, आयु से नपुंसकता, निम्न जाति वर्ग, वृद्धावस्था, मैले और गंदे वस्त्र, बुरे विचार, काला रंग, क्रूर कर्म, लोहे की वस्तुएं, शूद्र, संस्कृति का ज्ञान, प्राचीन विद्या। लोग जो इसमें भी सीखने लगते हैं शनि में, लोग संस्कृति का ज्ञान, प्राचीन विद्या का ज्ञान। एक हमारा जो जातक है वो सीख भी रहा है, शनि में शनि चल रहा है उसका। लंगड़ापन, पैरों में चोट लग जाती है, लंगड़े हो जाते हैं लोग। कृषि वर्ग, मतलब इतना परेशानी होती है कि लोग कृषि करने लगते हैं। बिखरे हुए बाल, कठोर बाल, बड़े दांत, भैंस तेल, लोकतंत्र, हड़ताल, निर्यात में गिरावट, शहीद, देशभक्त, खनिज पदार्थ, क्रांति वर्ग, बैंक घोटाला, आपातकालीन स्थिति।
अब ये मैंने के.एन. राव साहब की किताब से टोपा है यार, ठीक है। शनि की कारकत बहुत ज्यादा है, आप दूसरे ग्रंथों को भी ले सकते हो, उत्तर कालामृत को भी ले सकते हो आप देखने के लिए। देखिए ज्योतिष प्रारब्ध है, आपको कर्म करना पड़ेगा, बैठे निठल्ले मत रहो यार। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानी बोधत, ठीक है, कठ उपनिषद कहती है 1:3-14। स्वामी विवेकानंद जी इसी बात को लेके जागृति फैलाते थे, उठो जागो लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। और मैं ज्योतिषी में वीडियो बना रहा हूँ, आपको निकम्मा बना रहा हूँ, इसीलिए पहले समझा देता हूँ, ज्योतिष का ज्ञान, ज्योतिष का मार्गदर्शन बहुत जरूरत होने पर हमको लेना चाहिए। बिना बात के ज्योतिष, बिना बात के ज्योतिष। देव और पुरुषार्थ में कौन महत्वपूर्ण? तो पुरुषार्थ महत्वपूर्ण। योग वासिष्ठ पढ़ो जिसमें पुरुषार्थ की महिमा है, ठीक है। तो कर्म करना ही पड़ेगा, गीता भी कहती है यार, कर्मणो ही अपि बोधव्यमं बोधव्यमं च विकर्मण अकर्मण च बोधव्यमं गहना कर्मो गति। ये कर्मों की गति बड़ी गहन है, इसको जानना बहुत कठिन है, ठीक है। तो कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं होगा यार, तो भैया कर्म तो करना पड़ेगा अपन को, ठीक है। अब ये शरीर निर्वाह वाला श्लोक भी यहाँ पे दे दिया है गीता में, तू शास्त्र विहित कर्म कर, तो काम नहीं करेगा तेरा शरीर भी नहीं चलेगा, तो पेट कैसे चलेगा। और आगे तो और कह दिया है गीता 3:5 में, निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म के यहाँ नहीं रहता है, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। अरे ये प्रकृति जनित गुण 3 गुण होते हैं, ठीक, सत्वरजतम, कर्म तो करना पड़ेगा। इसका मतलब मैं आपको आलसी नहीं बना रहा हूँ, देव देव आलसी पुकारा, काम कुछ कर नहीं, बकवास, बस वीडियो देखना पलटा पलटा के। लोगों ने मलुकदास को भी बदनाम की, भारत के लोगों ने, अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाताराम। अरे भाई मलुकदास महान संत थे, वो राम के लिए की बात कहते कि मेरा राम सब कुछ करेगा, ठीक है। उन्होंने सब कुछ त्याग दिए थे, सब कुछ त्याग दिए थे, बोले राम के भरोसे थे। तो ये मलुकदास ने कहा था, मेरे और आपके लिए नहीं है, हम भूखे मर जाएंगे। अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। जो भारत के निकम्मा वर्ग है वो इस जो है मलुकदास को बदनाम करता है। मलुकदास तो भगवान के भरोसे थे, राम के भरोसे थे, ठीक है। दूसरी चीज, अपनी कुछ कामनाएं कम कर लो, ये चाहिए वो चाहिए, थोड़ी कामनाएं कम करोगे। मैंने सब लगा दिया, इस बढ़िया से रोक के वीडियो देखना, ठीक है। सब काम की चीज है, बेकाम की कोई चीज नहीं है भैया, इसमें बहुत मेहनत किया हूं मैंने। तम रज सत्व, गुरु के 3 गुण होते हैं, गुरु के 3 नक्षत्र होते हैं, पुनर्वसु विशाखा पूर्व भाग। इसी तरीके शनि के भी 3 नक्षत्र होते हैं, वो मैंने अभी लगाया नहीं, दूसरे जब गुरु शनि वृषभ का वीडियो बनाऊंगा तो उसमें लगा दूंगा, ठीक है। अब हम लोग फलित जब ज्योतिष देखते हैं तो सैकड़ों चीजें देखते हैं यार उसमें, ठीक है, अनेक प्रकार की चीजें। तो हम लोग जनरली अभी जो वीडियो बनाएंगे वो काल लघु पारस्परिक से बनाएंगे, क्योंकि बिना कुंडली दिए कोई बता सकता है क्या। हम तो एक जागृति फैला रहे हैं, एक अंदाज लगा रहे हैं। कोई व्यक्ति कुंडली कैसे पढ़े वो बता रहे हैं आपको, है ना। जैसे कि लोग ऐसे बिल्कुल जब उनका समय खराब होता है तो बहरा जाते हैं, बिल्कुल आए बाएं बकते हैं। थोड़ा ज्ञान रहेगा तो कम लूटेगा पीटेगा यार। बहुत सारी चीजें हम लोग ज्योतिष में देखते हैं, फिर कोई हम बात करते हैं, ठीक है। गणमूल नक्षत्र की बात, दुनिया भर की जांच, अष्टवर्ग की जांच। देखो कोई भी कर्म 100 करोड़ कल्पों में भी बिना भोगे कष्ट नष्ट नहीं होता। अपने किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों के फल अवश्य भोगना पड़ेगा। अब यहाँ ज्योतिष खत्म हो जाती है, यहाँ लोगों का नग नगीना टोटका सब खत्म हो जाता है। दिल्ली गुड़गांव लाल खिताब सब यहाँ खत्म हो जाता है। कोई भी कर्म 100 करोड़ कल्पों में भी बिना भोगे नष्ट नहीं होता। अपने किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। यहाँ लगता है कि ज्योतिषी अपना पेट पाल रहे हैं, उपाय जैसी कोई चीज नहीं होती है, ठीक है। लेकिन ईश्वरीय प्रार्थनाएं बल देती है, अष्टवर प्रणाली, ठीक है। अब आप चलते हैं जो है आपको उपाय के लिए, ठीक है। उपाय मैं बाद में बताऊंगा। आपकी मेष लग्न है, गुरु में शनि चल रहा, मेष लग्न। देखो ये सिंपल जान लो, मेष लग्न की कुंडली में शनि बहुत खराब होता है। ये 10वां स्थान उपचय कहलाएगा और ये 11वां भी उपचय कहलाएगा, ठीक है। केंद्र भी होता है लेकिन इसको शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि ये एक भाव उसका उपचय होकर बहुत खराब है। और ये बाधक भाव भी है। बाधक भाव तब बनेगा यदि शनि का कनेक्शन, यदि 11वें भाव का कनेक्शन मांदी या गुलिक से हो तो ही बाधक होगा, ठीक है। बिना बात के डरने की जरूरत नहीं है। अब आपका गुरु कहाँ है, शनि कहाँ है, हमें नहीं पता। हम तो एक अंदाजे से बता सकते हैं कि आपकी मेष लग्न की कुंडली में
इस तरीके से टेवा, इसमें सब लिखा है, उपचय स्थान कौन सा है, ठीक है। इसमें उपचय, ये उपचय को भी खराब माना है, ठीक है, ये उपचय को खराब माना है। और ये त्रिक भाव 6, 8, ये 12 इसको भी खराब माना है। और ये केंद्र भाव शुभ है, ये केंद्र, ये केंद्र और ये केंद्र और ये केंद्र, इसको शुभ माना है। लेकिन ये मारक भाव भी है, ठीक है। अब चलते हैं, आपकी मेष लगन की कुंडली है, तो इसमें जो है मेष लगन में गुरु हमेशा शुभ होता है, गुरु की बात में कोई नेगेटिव बात नहीं करेंगे। शुक्र क्या होगा, शुक्र सबसे खराब ग्रह मेष लगन वालों के लिए, मारक है यार, डबल मारक है, ठीक है। शुक्र की जो दशा होगी बड़ी कष्ट देती है। ये बुध भी बहुत खराब, मेष लगन की कुंडली में बुध तो सबसे ही ज्यादा खराब है, ठीक है। शुक्र और बुध बहुत खराब है। अब बोलोगे साहब बचा क्या, मैं नहीं जानता यार, जैसा सिद्धांत वैसे बोल रहा हूं। कर के चंद्रमा को केंद्र का दोष लगता है, लेकिन नाम मात्र का लगता है, ठीक है। केंद्र का दोष लगता है लेकिन नाम मात्र का, फिर भी चंद्रमा चतुर्थेश होने से शुभ है, ठीक है। देखिए, हाँ अब आगे बढ़ते हैं। सूर्य सबसे शुभ ग्रह है, सबसे शुभ ग्रह सूर्य, क्यों? क्योंकि गुरु को भी एक दोष लग ही गया, गुरु को भी 12वें होने का दोष तो लग गया, लेकिन सूर्य बिल्कुल निर्दोष है। तो सबसे शुभ ग्रह कोई मेष लगन की कुंडली में है तो वो सूर्य है। अब देखते हैं, बुध का बता दिया, ये भी बता दिया, मंगल भी बता दिया, गुरु शुभ त्रिकोण होने से अति शुभ है। अब लघु पारसरी बोलती है कि बार बार न्यूट्रल होता है, इसीलिए ये इसमें दम हो गई यार। तो सबसे शुभ ग्रह कौन सा हो गया? यदि गुरु के बाद दूसरा सबसे, सूर्य के बाद दूसरा सबसे शुभ ग्रह है तो यही कहलाएगा। लेकिन मैं कहता हूं कि सबसे शुभ ग्रह यहां पे गुरु हो गया, इसके बाद सूर्य हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें नेचुरल सूर्य अशुभ तो नहीं है, लेकिन क्रूरता है, गुरु में शुभता है, गुरु अमृत देता है, इसलिए त्रिकोण होने से सबसे शुभ हो गया। शनि सबसे खराब हो गया। अब मैं नहीं जानता यार आपकी कुंडली में गुरु कहाँ बैठा, शनि कहाँ बैठा है। देखो, शनि यदि लग्न में होता नीच का हो गया, ठीक है। अब एक सिद्धांत कहता है कि यदि उपचय भी नीच का होता है तो वो भी कई बार राजयोग में शामिल हो जाता है, ठीक है। खासकर 6, 8वें, 12वें या 3 उपचय होते हैं, 3, 6, 11, ये उपचय भी नीच के होकर कभी कभी फल देते हैं अच्छे। लेकिन हमने देखा कि ये शनि यहाँ नीच का होता है, इसके बाद भी लोगों का जीवन चलता है, संतान होती है, नौकरी करते हैं भी, सब कुछ होता है, कोई भी मेरे को नेगेटिव बात नहीं दिखी इसमें यार। इसलिए मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि शनि लगन में नीच का होगा तो उसका जीवन बिल्कुल तकलीफ होगा, मैं तो मानता ही नहीं यार इस चीज को। हमने देखे ऐसी कुंडली यार शनि नीच का, और बढ़िया तो लोग काम धंधा करते रहते हैं, ठीक है। भाग्य भाव में भी नीच का शनि हमने यहाँ पे देखे हैं, तो भी जीवन में काम करते रहते हैं। तो नीच वाले जो ग्रहों के बारे में जो डर था ना, वो तो मेरा खत्म हो गया, और न मैं डरता न किसी को डराता, ठीक है। अब ये शनि सैद्धांतिक रूप से खराब है। क्या खराब है कि भाई ये उपचय होके खराब है, और ये जो यहाँ पे दशमेश होके खराब है, तो ये काम धंधे में हानि देगा, लग्न में है तो शरीर को कष्ट देगा, ठीक है। शनि जनरली, शनि आलस्य का कारक है, तो लग्न का शनि अच्छा शुभ थोड़ी माना जाता। देखो, ऋषि पाराशर ने कोई भी पाप ग्रहों को लग्न में कभी शुभ नहीं माना। लग्न में शुभ ग्रह होने चाहिए, समझ गए, लग्न में शुभ ग्रह होने चाहिए। तो लग्न में यदि पाप ग्रह है तो ये इस तरीके से अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये आदमी के लिए थोड़ा सा जीवन कष्टप्रद हो सकता है, और इसकी जो पर्सनालिटी होती है बदनामी वाली हो सकती है, ठीक। इसका जो व्यक्तित्व है वो बदनामी वाला हो सकता है, आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं, लांछन लग सकते हैं, बहुत मेहनत करने के बाद भी बदनामी उसको लगे, ठीक है। तो ये शनि इसको इस तरीके से यहाँ शुभ नहीं है, तो शरीर को भी कष्ट देगा, क्योंकि लग्न शरीर है ना, और शनि व्यक्तित्व पूरी डिग्निटी है, तो भाई उसको आर्थिक हानि हो, और बड़े भाई को कष्ट हो, बड़ों को कष्ट हो, और शरीर को कष्ट हो, सारी चीज हो सकती है। अब ये भी डिपेंड करता है कि कौन वहां बैठा है, कौन सा ग्रह बैठा है, ठीक है, किसकी दृष्टि है साथ में। अब शनि यहाँ हो तो दशमेश का लाभ में जाना कोई बुरा नहीं, और लाभेश का दशम में जाना कोई बुरा नहीं। दशमेश और लाभेश हो के यहाँ शनि गया है तो कोई हानिकारक स्थिति नहीं है। लेकिन शनि सैद्धांतिक रूप से खराब है, इसलिए जब शनि की दशा आएगी तो कुटुंब की हानि होगी, आर्थिक हानि होगी, ठीक है। अब शनि यहाँ पे देखो, उपचय का प्लानेट, उपचय तो ये तो शुभ हो गया भैया। देखो, उपचय का प्लानेट यदि उपचय में जा गया आ गया, और ये भी उपचय हो गया, तो ये शनि, तीसरा शनि यहाँ पावरफुल हो गया। ये हानि नहीं करेगा बल्कि पराक्रम को बढ़ा देगा। चूंकि नेचुरल रूप से शनि दुख का कारक है, तो थोड़े बहुत कष्ट वो लेते हुए चलेगा, लेकिन फिर भी पराक्रम बढ़ाएगा, उतना खराब नहीं देगा कि जो 6, 8, 12 में फल देता है, ठीक।
यहाँ पे शनि अपने घर को देख रहा है। अब ये शनि अपने घर को देख रहा है तो अपनी ताकत को ये बढ़ा रहा है, ठीक, इस हाउस को मजबूत कर रहा है, ठीक है, और यहाँ लग्न को देख रहा है। तो ये शनि भी बहुत उतना खराब नहीं होता, क्योंकि यहाँ एक घर को बहुत मजबूत कर दिया इसने, ठीक है, लेकिन उपचय होने से हमेशा कष्टकारी होगा। ये शनि माँ के लिए कष्टकारी हो सकता है, घर के लिए कष्टकारी हो सकता है, कोई सरकारी कर्मचारियों के लिए तबादला की स्थिति बन जाए, ठीक है, दुकान फैक्ट्री में परेशानी हो जाए, ठीक है। अब यहाँ चलते, ये शनि क्या हो सकता है, संतान के लिए कष्टकारी हो सकता है, बुद्धि भ्रम हो सकती है, ठीक है, और इसकी दृष्टियों के भी फल आते हैं, सारी चीज़ एक साथ नहीं बताई जा सकती, ठीक है। लेकिन मैंने मूल बता दिया है कि ये शनि यहाँ पे कष्टकारी है करके, ठीक। लेकिन ये शनि अपने घर को देखता तो फिर ये 11वें को मजबूत किया यार, तो 11वें भाव के अच्छे फल देगा, यहाँ थोड़ी बहुत कष्ट देगा, ठीक है, और संतान भाव में कष्ट दे सकता है, बुद्धि भ्रम हो सकती है, मानसिक पीड़ा हो सकती है, ठीक है, और थोड़े निर्णय गलत ले सकते हो। अब यहाँ पे शनि, अब यहाँ पे शनि 7 8 होके आया है और अपने से 9 आया है। छठे भाव का शनि कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़ा ऋणग्रस्तता को बढ़ा देता है, ठीक है, इसका ध्यान दो। और एक्सीडेंट का भाव है तो सबसे बुरा भाव है, बीमारी हो जाती है। ऐसे शनि कौन सी बीमारी देगा, ऐसी बीमारी देगा जो सुधरे ही ना, यहाँ पे उच्च का हो गया। अब मेरे पास कुंडली आई, ऐसी कुंडली आई मेष लगन की, ऐसे शनि इसका यहाँ उच्च का था, उसको बहुत कष्ट दे रहा था यार, बहुत ही कष्ट दे रहा था, ठीक है। वही मैंने बोला कि पत्नी स्थान पे उच्च के ग्रह नहीं ठीक होना अच्छी बात नहीं है, तो शादी में बढ़ोतरी हो जाती है, एक से अधिक शादी की स्थिति निर्मित हो जाती है, इसका ध्यान रखें, ठीक है। लेकिन पत्नी से लाभ, पत्नी कमाऊ हो सकती है, वर्किंग हो सकती है, ऐसा। अब यहाँ पे देखते हैं शनि ये 8वें में आया, ये योग भी बहुत अच्छा नहीं है, उपचय का 8वें आना तो ठीक है, लेकिन ये शनि का यहाँ आना काम में बाधा, ऐसे लोग रिसर्च अनुसंधान के काम कर सकते हैं, और जब ये शनि है तो उसकी आयु बहुत बढ़ा सकता है और उसको क्रॉनिक बीमारी दे सकता है, ठीक है। जब इसके सही शनि लगेगा गुरु शनि, तो इसका बहुत काम धंधा में नुकसान हो, बहुत बाधाएं, बहुत कष्ट हो, ठीक है। और यहाँ तो जैसे कोर्ट कचहरी लड़ाई एक्टिवेट हो जाए, ठीक। अब यहाँ पे शनि नवमेश का दशमेश में आना, दशमेश का नवम में आना और लाभेश का नवम में आना, ये शुभ है, इसके बारे में नेगेटिव नहीं बोलूंगा, लेकिन लघु पारसरी के हिसाब से ये अच्छा फल नहीं देता है। तो क्या करेगा, ये पिता के लिए कष्टकारी हो जाएगा, आपकी लंबी यात्राएं हो सकती है, कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, कोई आपकी जिम्मेदारियों में बड़ी गड़बड़ कर सकते हो आप, ठीक है, लेट लतीफ हो सकती है, पिता की मृत्यु भी हो सकती है, पिता की बीमारी, एक्सीडेंट, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पिता भाव का, धर्म काम का और आपकी काम की जिम्मेदारियों का भाव है। तो अपने आप जो डिसीजन लेते हैं उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाए, और चूंकि शनि का मूल काम है दुख देना, धीरे धीरे चलना, बहुत स्पीड कम हो जाना, स्लो हो जाना, वो तो हो ही होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लाभ होने के की बात भी है, बहुत फायदा भी हो सकता है, क्योंकि शनि अच्छे स्थान पे बैठा है, इसका भी तो लाभ मिलेगा ना, लाभेश होके आया है, और 11वें भाव के लिए तो अपने से वो 11वें में गया है, ठीक है। तो ये लाभप्रद स्थिति हो सकती है। अब यहाँ पे शनि कोई भी प्लानेट अपने घर में थोड़ा अच्छे फल देता है, लेकिन मूल स्वभाव वही है कि शनि दुख है इसका, धीरे धीरे चलता है, तो थोड़ी बाधाएं देता है। अब कुंभ राशि का शनि के बारे में बहुत नेगेटिव बात नहीं करूंगा, यहाँ शनि होने के नाते कष्ट तो देगा, लेकिन कई प्रकार के लाभ की भी स्थिति वो बनाता है, ठीक है, लाभ को एक्टिवेट करता है, ठीक, क्योंकि कुंभ राशि में वो मुदित होता है, स्वयं उसकी कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि है। 12 शनि हो सकता है जहाँ तक विदेश से कोई वास्ता हो, और उसके काम के में कोई इलीगल चीजें जुड़े, ये हो सकता है, ठीक है, और विदेश से वो लाभ अर्जित कर सकता है, कोई विदेश से धंधा व्यापार कर सकता है, हॉस्पिटल से रिलेटेड व्यापार कर सकता है, कोर्ट कचहरी न्यायालय से रिलेटेड व्यापार कर सकता है, ठीक है। और ऐसे शनि में उसकी कोई यात्रा हो, घर से दूर यात्रा हो, लंबी यात्रा हो, विदेश यात्रा हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बताया आपको। अब ये गुरु कहाँ है ये भी डिपेंड है, कई बार क्या षडाष्टक हो जाता है, जैसे गुरु की स्थिति ऐसी हो गई, शनि यहाँ है, गुरु ऐसे ही षडाष्टक हो गया, और यदि गुरु यहाँ है और शनि यहाँ, ये षडाष्टक हो गया। तो ऐसा जो षडाष्टक बनेगा, कहीं पे भी षडाष्टक बन सकता है, ये षडाष्टक बन गया, ये षडाष्टक बन गया। षडाष्टक का मतलब ये होता है कि गुरु से शनि 8वें में होना और शनि से 6वें होना,
ठीक है, ये स्थिति कहीं पे भी बन सकती है। अब यहाँ देखे कैसे, यहाँ पे भी बन गई षडाष्टक 7 8 और यहाँ से गिनेंगे 6, तो षडाष्टक यदि होगा आपस में, गुरु और शनि आपस में 6 8 होंगे तो कष्टकारी हो सकते हैं। ठीक है, अब बहुत 20 मिनट का वीडियो बन गया, और तेजी से बनाता हूँ मैं कि लोग बिल्कुल यार जल्दी चाहते हैं। एक आप मैंने बाधक भाव बता दिया, रत्न का आप थोड़ा सा बता दूं। देखो रत्न में बताता नहीं हूँ, फिर भी इतना कह सकता हूँ कि इस कुंडली में गुरु सबसे शुभ ग्रह है तो पुखराज पहना जा सकता है, सूर्य के रत्न माणिक पहना जा सकता है, मंगल का रत्न मूंगा जो होता है वो पहना जा सकता है। क्या नहीं पहना जा सकता? हीरा बिल्कुल नहीं पहनना, ठीक है, और हीरा नहीं पहनना, चंद्रमा का पहनना, दारू मोती पहन सकते हो, हीरा बिल्कुल नहीं पहनना, और शनि का रत्न बिल्कुल नहीं पहनना, नीलम। अरे बोलेगा, तभी मेरे को लोग गाली देते हैं कि यार ये नहीं पहनना बोलता है। ठीक है, लोग बोलते हैं कि भाव ग्राहक भेजो, हमारे पास ऐसे आदमी भेजो कि हम रत्न बेचते रहें और ज्योतिषी को कमीशन देते रहें। ठीक है, तो ऋषि पारस ने तो बताया नहीं चोरी के धंधे, रत्न के बारे में बताया ही नहीं। ठीक है, आप लोग सब 99% लोग यही सब कर चक्कर में पड़े हो। ज्योतिष का मतलब रत्न, ज्योतिष का मतलब फलित नहीं, ज्योतिष का मतलब रत्न। अब मूढ़मती को क्या समझाया जाए? तो ये मैंने बता दिया कि हीरा और शनि का रत्न जो है नीलम बिल्कुल धारण नहीं करना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो प्रारब्ध है जो डेस्टिनी होके रहेगी, समझ गए? इसका मतलब नहीं है कि काम धंधा सब बंद करके घर में बैठ जाओ कि बोले एक वीडियो देख दी दिनेश शर्मा जैसे आदमी ने बनाया है, प्रारब्ध अटल हो लेता, बैठ जाओ घर में, है ना, चुपचाप खाओ पियो। ऐसा नहीं यार, कर्म करना पड़ेगा। भूपति भाव मिटी नहीं, होनहार नहीं मिटता। ठीक, और इसका ये मतलब नहीं है कि इस चीज को नेगेटिव लो आप यार। हो ही सोई राम रचि राखा, इसका मतलब ये कि हमने पूरे 100% कर्म कर लिए, इसके बाद भी हमको असफलता मिल रही है, तब ये बोलना हो ही सोई राम रचि राखा। यार मेरा बेटा 12-14 घंटे पढ़ा, जी जान लगा दिया, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ उसका। ठीक है, मेडिकल एंट्रेंस में या इंजीनियरिंग एंट्रेंस में, तब बोलना कि हो ही सोई जो राम रचि राखा। ठीक बीमारी के दिन, एग्जाम के दिन बीमार हो गया, हो ही सोई राम रचि राखा। ये निकम्मे लोगों के लिए ये श्लोक ने दोहा नहीं है, चौपाई नहीं है। जो निकम्मे मतलब काम नहीं करना, हो ही सोई राम रचि राखा, काम ही नहीं कर रहे बोले। हमने वीडियो में देख लिए, एक तो किसी ने बताया है। देखो कुछ भी हो जीवन में, कितनी कष्ट हो, मनुष्य बुद्धि बल से लड़ सकता है। काल से पीड़ित हुए मनुष्य को ना विद्या, ना तप, ना दान, ना मित्र और ना बंधु बांधव भी कष्ट से बचा पाते। मनुष्य बुद्धि बल के सिवा और किसी उपाय से सैकड़ों आघात करके भी आने वाले अनर्थ को नहीं रोक सकता। तो अपनी बुद्धि मत बंद करना, लुटेरे के पास मत चल जाना, बगला मुखी के चक्कर में मत जाना, नगीनों के चक्कर में मत जाना, काल सर्पयोग से बच जाना। कुछ नहीं होता, सब बकवास है काल सर्पयोग। ठीक है, शास्त्र में तो दिया ही नहीं है। तो जो वस्तु, इसके बाद लिखा है जो वस्तु नहीं मिलने वाली हो तो नहीं मिलेगी यार। उसको कोई मनुष्य मंत्र बल पराक्रम बुद्धि पुरुषार्थ शील सदाचार धन संपत्ति से भी नहीं पा सकता, फिर उसके लिए शोक मत करो। पुरुष को जो वस्तु जिस प्रकार मिलने वाली होती है उस प्रकार मिल ही जाती है। जिस वस्तु की जैसी होनार होती है वैसी होनार होती है, वो वैसी ही होती है। इसका मतलब आपको नकारात्मक भाव पैदा करना नहीं है। ठीक है, भगवान का नाम लो और जैसे लेना लो, भाव को भाव अनकाल नाम जपत मंगल दिशि दसु सुमृत सोना राम नाम गुण गाथा, राम नाम गुण गाथा करही नाम रघुनाथी मत। अरे यार बिना नहा के भी ले ले, कोई दिक्कत नहीं, भगवान का नाम तो ले। अब रत्न हो गए, अब कहाँ पहुंचे? गुरु के। अब उपाय हमको ना शनि का करना है, गुरु के उपाय नहीं करेंगे अपन, शनि के उपाय करेंगे। शनि के लिए क्या करेंगे? शनि के लिए ऋषि पाराशर महाराज ने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बताया है, इजीली कर लोगे यार। उसमें विष्णु सहस्त्र नाम क्या दिक्कत है? ये है गीता प्रेस का खरीद लेना। और क्या बताएं? और बताएं गाय और भैंस का दान। यार लाई लूट जाएगी, 1 लाख की गाय और भैंस है, इससे कल्लस मत पड़ना। जो आदमी गरीब है उसको दान देना ही नहीं चाहिए, उसको केवल विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे। अब जो व्यक्ति सक्षम हो जाए, अब अन्नदान, महाभारत में बोला है कि चंडाल को भी अन्न दो, भोजन कराओ तो पुण्य मिलेगा। अन्नदान सबसे बेहतर दान। शनि क्या है? गरीब, विकलांग, वृद्ध, इन वृद्धजनों की सेवा। हनुमान चालीसा का पाठ, रामचरितमानस का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, पीपल वृक्ष रोपण या दर्शन। रोपण मतलब पीपल वृक्ष लगाना, गमले में भी लगा सकते हो। नैतिक चाल चलन और सात्विक आचरण पर विशेष ध्यान। शनि मजिस्ट्रेट है, जज है। ठीक है, देखो कोई भी दशा चले, यदि आप नैतिक रूप से चरित्रवान हो तो आपका ग्रह, कोई भी ग्रह कुछ नहीं करेगा। मन को आध्यात्मिक वातावरण में रखना, तो सत्संग स्वाध्याय आदि करना, समझ में बहुत जरूरी है। सत्संग स्वाध्याय भाई, ठीक है,
बिना इसके कुछ नहीं होगा सत्संग स्वाध्याय के। मैं तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ। सत्संग अब ये बोलती है कि फलदीपिका, जो व्यक्ति किसी की हिंसा नहीं चाहता, संयमी होता है, अपने मन आचरण पर संयम रखता है, धर्म मार्ग से धनोपार्जन करता है, सर्वदा शास्त्र उपदिष्ट नियमों का पालन करता है, ऐसे पर ग्रह सदैव अनुग्रह करते हैं। हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, इसके बाद भी जीवन में कष्ट आ रहे हैं, मतलब प्रारब्ध है यार। तो प्रारब्ध तो होकर रहेगा। अध्यात्म रामायण में भी लिखा है यार, सुख और दुख तो आते रहते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा कौन है जिसकी जिंदगी में सुख और दुख नहीं आए? भगवान राम नहीं बचे यार। हरे नाम हरे नाम केवलम, कलो नास्ते नास्ते गतिरन्यथा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम नाम हरे हरे, भज गोविंदम मूढ़मते। देखो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु श्रवणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास साक्षात निवेदन, नवदा भक्ति के अनेक रूप है। जिस तरीके से करो, सच बोलो, सत्य बोलना भी भक्ति है, ईमानदार भी भक्ति है, मेहनत करना भी भक्ति है। शुद्ध भक्ति से ग्रह शांति होती है, बिना पैसा खर्च किए। इसीलिए लोग मेरे को फिर कमेंट में गाली देते हैं, ये बोले नगीना का विरोध कर रहा है, कर्मकांड को भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, तो हमारी दुकान चलेगी कैसे यार, हमारा पेट कैसे चलेगा? कुछ और दूसरा काम कर लो, ठीक है, नरेगा में काम कर लो, मजदूरी का काम करो, लूटो मत जनता को। शुद्ध भक्ति से आपके समस्त ऋण, जैसे मातृ ऋण, पितृ ऋण, पृथ्वी, देव, तीर्थ, कर्म ऋण आदि समाप्त हो जाते हैं। देखो, नगीना कुछ नहीं कर सकता आपके जीवन में। पितरो नित्यंती सनाता चे भूर भवती। भक्ति, ईश्वर भजन या कोई स्तुत पाठ मंत्र स्वयं के द्वारा किया गया आपके द्वारा की पाठ ज्यादा कारगर है, ठीक है। सभी देखो, जनरली ज्योतिष में क्या होता है कि जो बदमाशी करते हैं, बोले तेरा तेरे को पितृ दोष है, मातृ दोष है, दुनिया भर के साप बता देते हैं, पितृ साप है, मातृ का साप है, और डरावना माहौल है, डरा देते हैं, ठीक है। और शास्त्र का तो उपयोग करते ही, वो शास्त्र में दिया हुआ, ऋषि पाराशर ने श्राप बताए हैं, वो पंचम भाव से बनते हैं। पंचम भाव में देख ली 2-3 ग्रह बैठे हैं, तो बाप का भी, माँ का भी, और पिता का भी, भाई का भी, पत्नी का भी, पता नहीं कितने प्रकार के श्राप बताते हैं, और बोलते हैं इससे मैं मुक्त कर दूंगा। देखो, ग्रहों ने उनको ठेका दिया है। बड़ा झूठ कुछ नहीं है, केवल ईश्वर का नाम लो। भगवान कहते हैं मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, तो भगवान के भक्त बन जाओ ना यार। गीता 9:31, कौनते प्रति जानी ही नामे भक्त प्रणश्यति, ठीक है। इसके बाद जो दान जप, विष्णु सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम, महामृत्युंजय जप, गुरु प्रदत्त मंत्र स्वाध्याय करना, धर्मशास्त्र का पाठन करना, रामायण, गीता, भागवत पाठ, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड आदि विभिन्न प्रकार के स्तोत्र पाठ, जैसे राम रक्षा स्तोत्र, नारायण कवच, गजेंद्र कवच, गजेंद्र मोक्ष, ललिता सहस्त्रनाम आदि से भी ग्रह शांति होती है, ठीक है। विष्णु सहस्त्रनाम तो इसका खास उपाय है, गुरु शनि में विष्णु सहस्त्रनाम करना ही करना है, जिंदगी भर करो। किसी की कोई कुंडली में कहीं ग्रह हो, विष्णु सहस्त्रनाम से ग्रह शांति होती है, ये मैंने बता दिया। देखो, ये जो वीडियो है ये लोगों में जागृति लाने के लिए है, ठीक है। जो रतन वाला मेरे को गाली लिख देता है, कर्मकांडी भी गाली लिख देता है, क्योंकि वो तो काल सर्वयोग कटा के ही पैसे कमाता है बेचारा, ठीक है, उसका पेट लगा हुआ, बीवी बाल बच्चे हैं। वो बोलेगा यार ऐसे वीडियो और यदि वायरल होने लगे तो लोग तो कर्मकांडी को पैसा ही नहीं देंगे, रतन भी बेचें, खरीदने नहीं जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, मंदी हो जाएगी उनके धंधे में। तो वो मेरे को गाली देते हैं, ठीक है। फिर मैं उनका कमेंट, बहुत भद्दी भाषा लिखते हैं तो मैं डिलीट कर देता हूँ, बहुत गंदी गाली दे, तुमको कुछ नहीं बनता, तुम बकवास करते हो। अबे मैं सत्य बोल रहा हूँ, समझे ना। और मैं वो बोल रहा हूँ जो ऋषि पाराशर ने बोला है। ऋषि पाराशर ने बताए नहीं है नगनगीना के उपाय। ऋषि पाराशर ने लूटपाट की बातें नहीं करी। ऋषि पाराशर ने केवल दान और विष्णु सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम और ग्रह शांति की बात कराई है। कोई ईमानदार कर्मकांडी है और बहुत बजट में यदि किसी का ग्रह शांति कराता है तो बिल्कुल अच्छी बात है। मैं तो सबको बोलता हूँ कि हर महीने ग्रह शांति की एक छोटी सी पूजा हमको करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा कर्मकांडी देखो और उसको मस्त, उसका जितना मेहनताना वो भी दो। ऐसे नहीं, कुछ लोग कर्मकांडी को भी पैसे नहीं देना चाहते कि तो फ्री में तुम्हारे लिए कर्मकांड करेगा बेचारा। बड़े कर्मकांड तो 4 घंटे 6 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। अब कर्मकांड भी करा रहे हैं, पैसे ढीले ही नहीं होते लोगों से यार, ठीक है। तो कर्मकांड कराओगे तो पैसे तो लेगा यार आपसे। उसको बोलना नवग्रह शांति करा यार, बकवास नहीं। नवग्रह शांति में सब आता है, और नवग्रह शांति की पूजा विधि विधान से की जाती है तो लाभ होता है। और जो पात्र लोग हैं उनको दान दीजिए, जो नीडी पर्सन है, गरीब आदमी, उसको दान दीजिए, ठीक है।
इतना बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अपने गुरु महाराज को मैं पुनः स्मरण करता हूँ, खासकर मेरे ज्योतिष गुरु के.एन. राव साहब को, कि उन्होंने हमको ईमानदार बनने की प्रेरणा दी है। और कभी भी हम अपने वीडियो के टाइटल नहीं बदलते यार, चाहे वो एक आदमी देखे, चाहे वो एक आदमी लाइक करे और ना करे। और हमारे वीडियो में लाइक कर देना, कमेंट कर देना है कि ये जो गिड़गिड़ाने वाली भाषा है वो भी आपको कभी नहीं मिलेगी। ज्योतिषी गिड़गिड़ाता थोड़ी है किसी के सामने यार। लाइक कर देना जी, कमेंट कर देना जी, शेयर कर देना। और तुम्हारे बाप के नौकर थोड़ी बैठे हैं लोग, तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। अरे वीडियो देखते हैं, अपने काम के लिए देखते हैं। तो हमारे गुरु के.एन. राव साहब को नमन मैं करता हूँ। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं त्वपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु महाराज की जय। जय श्री रामकृष्ण देव की जय।